तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है? गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से 7 मई 2025 को कई राज्यों के 244 जिलों में जब मॉक ड्रिल की घोषणा करी, तो उससे ये संकेत तो जाहिर हो चुका था कि ये जो सायरन बजने वाला है, ये जो मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग छात्रों को और नागरिकों को दी जा रही है, इससे कुछ ना कुछ बड़ा संकेत जरूर है और देश में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। पहलगांव अटैक के बाद जिस तरीके से भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का रिएक्शन आ रहा है, लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि यार भारत कब बदला लेगा? क्या वो बदला लिया नहीं जाएगा या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? इसको लेकर भारत सरकार अलग-अलग तरीके से मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा हुआ नहीं है और इसका इंतजार पूरा भारत देश देख रहा है। लेकिन जब 7 मई को जब गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी होता है देश के कई राज्यों में 244 जिलों में कि मॉक ड्रिल की घोषणा की जाएगी, मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग की जाएगी, नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि युद्ध के समय जब ब्लैक आउट होता है, बिजली चली जाती है, सायरन बजता है, उस स्थिति में खुद को कैसे बचाना है। क्योंकि जब युद्ध के हालात होते हैं तो हवाई हमले अपोजिशन ना कर पाए, दूसरे देश की सेना ना कर पाए, तो ब्लैक आउट कर दिया जाता है ताकि वो ये ना समझ पाए कि यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका है, ताकि वहां पर कोई बमबारी ना हो पाए। तो ये मॉक ड्रिल किस तरीके से होगी, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 मई को देश के कई राज्यों में वो लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 244 जिलों को टारगेट किया गया है, जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको बताया जाएगा कि जब सायरन बजेगा या ब्लैक आउट किया जाएगा, बिजली जाएगी तो कितनी देर के लिए जाएगी, जब बिजली जाएगी तो आपको किस तरीके से वहां पर करना है, स्थिति का जायजा लेना है, उसका पूरा रिहर्सल कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ चल रहा है और पहलगाम अटैक होने के बाद से अभी तक क्या अपडेट हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो पहलगाम अटैक के बाद देश के अंदर बहुत गुस्सा था और जनता ने कहा कि यार पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। भारत सरकार ने, भारत के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान से इस बार ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। क्योंकि 2016 उरी हमले के 10 दिन बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और बदला लिया था। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसके 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक की गई थी और बदला लिया गया था। लेकिन आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो ये तो पक्का पता है कि यार इस बार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलने वाला नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा क्या होने वाला है, ये अब गृह मंत्रालय की जो मॉक ड्रिल वाली जो सूचना आई है, घोषणा हुई है, उससे ये साफ पता चलता है कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम 71 में हुआ था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध, तब मॉक ड्रिल की घोषणा हुई थी और उसके बाद से अब हो रही है। अब जब देश के 244 राज्यों में मॉक ड्रिल के घोषणा हुई है, वहां पर नागरिकों को, छात्रों को रिहर्सल कराया जा रहा है, तो ये तो पक्का पता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। सिंपल सी चीज है कि यार युद्ध के हालात देश के अंदर बनने वाले हैं। अब इसको लेकर ऐसा नहीं है कि भारत ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है या सिर्फ अभी तक बैठक ही चल रही है। भाई साहब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। पहलगाम अटैक के बाद से ही बहुत सारी चीजें हुई है। पहलगाम अटैक के बाद से हमने देखा कि जो सिंधु जल समझौता था उसको भारत ने रद्द कर दिया। जो अटारी बॉर्डर थी उसको बंद कर दिया भारत ने। पाकिस्तान के सभी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया, मेडिकल वीजा कैंसिल कर दिया। सोशल मीडिया पर भी वार किया, उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उनको भारत के अंदर बैन कर दिया। जो पे वाले ऐप थे उनको भी सबको बंद कर दिया और उनके एलओसी के पास जो पीओके है, पीओके के नागरिकों को ये तक बोल दिया कि भाई साहब 1 महीने का राशन आप अपने घर पे भर के रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने किया नहीं, बहुत कुछ हो चुका है। मतलब ये साइकोलॉजिकल जो युद्ध है ना, वो तो स्टार्ट हो चुका है। देखिए वॉर का मतलब सिर्फ बम या गोली नहीं होती है। देखो वॉर कई तरीके से होती है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ, वॉर अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो यार लोगों को बताओ कि भाई साहब वॉर शुरू हो चुका है, वॉर शुरू हो चुका है। जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ये सब होती हैं। अब वो जमाना चला गया कि भाई साहब आप बम फेंकोगे, गोली मारोगे तब युद्ध शुरू होगा। युद्ध अब कई लेवल पर होता है भाई साहब, कई लेवल पर युद्ध होता है, क्योंकि जमाना डिजिटल हो चुका है ना। तो अभी जितनी चीजें मैंने बताई ये सब युद्ध का ही हिस्सा है। जिस तरीके से भारत के राफेल लैंडिंग कर रहे हैं अरब सागर के अंदर, युद्ध पोत जो है वहां पर अपनी तैयारी दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है। तो टेंशन बढ़ी हुई है, पाकिस्तान सेना के अंदर टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके पास एक हफ्ते भी भारत से लड़ने का दम नहीं है कि एक हफ्ते भी वो भारत से लड़ पाए। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, ना इतना उनके पास कोई सिस्टम है कि वो भारत से लड़ पाएंगे। ये तो पक्का पता है कि यार भारत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मजबूत है और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन भारत आखिर ऐसा कर क्यों नहीं रहा है? तो देखो इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें होती है, उसको समझना पड़ता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी होता है। भारत अभी यूएस के बारे में सोच रहा था कि भाई ये क्या सोचते हैं। अभी इतनी दिनों में जो बैठक हुई है, जो जानकारी पहुंची है, जो मुद्दे को ऊपर लाया गया है, इससे अमेरिका, यूएस ये तो कंफर्म मान चुका है भाई साहब पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। इसलिए वहां के जो प्रेसिडेंट है या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी ये सपोर्ट कर चुके हैं भारत को कि भाई साहब
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हमने जैसे इज़राइल को सपोर्ट किया था, सेम भारत को भी इस तरीके से सपोर्ट किया था और इस समय आप देख सकते हैं कि भाई साहब यूएस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर रक्षा के मामले में है। तो उनके तरफ से रिप्लाई मिलना भी बहुत बड़ी बात है, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब जिस तरीके से समुद्र के अंदर, अरब सागर के अंदर भारत अपनी युद्धपोत से रिहर्सल कर रहा है, एलओसी पर अलग तैयारियां चल रही है, राफेल अलग आ रहे हैं, तो ये एक टेंशन ना पाकिस्तानी सेना के दिमाग में बैठी हुई है कि भाई कब युद्ध होगा। और युद्ध करने से ज्यादा टेंशन होता है युद्ध की इंतजार करना। अब युद्ध का जो इंतजार पाकिस्तान की सेना कर रही है ना, वो भी साइकोलॉजिकल आपको बहुत कमजोर कर देती है। तो ये साइकोलॉजिकल अटैक है पाकिस्तान के ऊपर कि ये इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत कहां से युद्ध कर देगा, तो वो भी एक टेंशन होता है। अब इसी बीच में एक जानकारी हमारे सामने ये भी आई कि पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम है इमरान खान, जो कि जेल में बंद है, भाई साहब उनके साथ जो दुर्घटना हुई है वो सबको, आप सबको पता है, सोशल मीडिया पर जो न्यूज आई थी, जो जानकारी साझा हुई थी, उसमें पता चला था कि भाई साहब उनके साथ कुछ गलत हुआ है जेल के अंदर। तो ना बोलने में शर्म आ रही है कि मैं किस तरीके से उस बात को बोलूं। वैसे आप सबको पता होगा, पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये लोग क्या युद्ध करेंगे, ये अपने पूर्व पीएम के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, और इस बार जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाए, क्योंकि 7 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। मतलब भारतीय सेना जिस तरीके से मजबूत है, हमारी भारतीय सेना, और जो काम कर सकती है उसे ये तो पता है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया तो भाई साहब नक्शे से उसको खत्म कर दिया जाएगा, और नक्शे पर भी आप पाकिस्तान को तलाश नहीं कर पाओगे। ये स्थिति उस झोले छाप पाकिस्तान की हो जाएगी, मतलब ये तो आप मान के चलिए। फिलहाल अगला जो भी अपडेट होगा वो आप सबको पता चल जाएगा, लेकिन जो 244 जिलों में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग रिहर्सल जो होने वाली है वो बड़ी बात है। आपके जिले में भी, अगर आपके जिले का भी नाम है इसमें, तो सपोर्ट करिए, सरकार का सपोर्ट करिए, जो सिस्टम में लोग जो रिहर्सल कराने आने वाले हैं उनका सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, जो भी ट्रेनिंग रिहर्सल दी जाती है उसमें, और अपने क्षेत्र में ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।